नमस्कार। आज बात करेंगे पेंटागन के अंदर मची उथल-पुथल की। देखिए, एक तरफ तो ईरान के साथ जंग के हालात बने हुए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी ही फौज के भीतर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, आखिर कोई देश युद्ध के बीचों बीच अपने सबसे सीनियर जनरलों में से एक को क्यों निकालेगा? इस एक फैसले के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। खबर सिर्फ इतनी सी है, अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन ये सुनने में जितना छोटा लग रहा है, इसके झटके उतने ही गहरे हैं। ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जनरल जॉर्ज थे कौन? देखिए, ये कोई आम अफसर नहीं थे। एक 4 स्टार जनरल, मतलब अमेरिकी सेना की सबसे ऊंची रैंक। इनके पास इराक और अफगानिस्तान जैसे मुश्किल युद्धों का जमीनी तजुर्बा था। इन्हें मिलिट्री प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स का मास्टर माना जाता था। मतलब जंग के मैदान में सेना को कैसे मूव करना है, इसमें इनकी कोई बराबरी नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि उन्हें अभी पिछले साल अगस्त 2023 में ही इस पद पर लाया गया था। तो फिर चंद महीनों में ऐसा क्या हो गया? तो इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह वो जुड़ी है ईरान से। हुआ ये कि युद्ध की स्ट्रैटेजी को लेकर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था। और ये जो टकराव था वो कुछ इस तरह का था। एक तरफ थे डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, जो मानते थे कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करो, दबाव बनाओ और उन्हें झुका दो। वो जमीनी हमले तक की प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ थे जनरल जॉर्ज, जो अपने इराक और अफगानिस्तान के तजुर्बे से जानते थे कि जमीनी जंग कितनी विनाशकारी हो सकती है। वो एक बैलेंस्ड और सोची समझी स्ट्रैटेजी चाहते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की सोच कैसी थी, वो आपको डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेट के इस एक बयान से साफ हो जाएगी। ये दिखाता है कि वो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने के लिए कितने उतावले थे। और ये सोच मिलिट्री एक्सपर्ट्स की नपी-तुली स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन कहानी सिर्फ जनरल जॉर्ज की नहीं है। उनको हटाना दरअसल एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। चलिए आपको दिखाता हूं कैसे। इस पूरी कहानी के सेंटर में 2 चेहरे हैं। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनका फेमस कैच फ्रेज ही है "You're fired", और दूसरे हैं उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट। ये ट्रंप के पक्के वफादार हैं और डिफेंस सेक्रेटरी बनने से पहले फॉक्स न्यूज में एंकर थे। और आपको बता दूं, हेग्सेट जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर मिलिट्री अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल मई में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड माइक वॉल्ट्ज को निकाला गया। फिर इस साल मार्च में होमलैंड सिक्योरिटी की हेड किर्स्टन ओयम गई। फिर 2 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की छुट्टी हुई। और अब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज। मतलब साफ है, ये एक एक करके हो रही हाई लेवल फायरिंग की एक पूरी चेन है। तो इन सब घटनाओं को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल सलाह से ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल लॉयल्टी हो गई है? अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी और अहम परंपरा को तोड़ रहा है। देखिए, इस परंपरा को कहते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस। इसका मतलब सीधा सा है, सेना अपनी प्रोफेशनल और बिना किसी भेदभाव की सलाह देगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा चुनी हुई सरकार का ही होगा। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो किसी भी डेमोक्रेसी को मिलिट्री तानाशाही से बचाता है। और जनरल जॉर्ज जैसे अनुभवी अफसर को इस तरह से निकालना इसी बैलेंस पर एक सीधा अटैक है। ये एक मैसेज देता है कि अगर आप पॉलिटिकल लाइन से हटकर सोचेंगे तो आपकी एक्सपर्टाइज की कोई वैल्यू नहीं है। और ये चीज खासकर जंग के समय में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान वॉर स्ट्रैटेजी के अलावा एक और बड़ा टकराव हुआ प्रमोशन को लेकर। हुआ ये कि डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेट ने 4 काबिल अफसरों का प्रमोशन रोक दिया, जिनमें 2 महिलाएं और 2 अश्वेत थे। फिर उन्होंने जनरल जॉर्ज को ऑर्डर दिया कि इनके नाम लिस्ट से हटा दो, लेकिन जनरल जॉर्ज अड़ गए। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि ये अफसर अपनी काबिलियत के दम पर प्रमोशन के हकदार हैं। बस यहीं से दोनों के बीच का झगड़ा पब्लिक हो गया। तो अब जब जनरल जॉर्ज जा चुके हैं, सवाल है कि आगे क्या? देखते हैं कि उनकी जगह कौन ले रहा है और ये आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा करता है। तो जनरल जॉर्ज की कुर्सी पर आए हैं क्रिस्टोफर लानेव। और इनके बारे में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है वो ये कि इन्हें ट्रंप का वफादार माना जाता है। लानेव की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो ट्रंप की नज़र में सीधे तब आए जब एक मिलिट्री फंक्शन में ट्रंप ने उन्हें वीडियो कॉल पर देखा और कहा, अरे ये आदमी तो किसी मूवी स्टार जैसा दिखता है। बस फिर क्या था, ट्रंप ने चुनाव जीतने के फौरन बाद उन्हें आर्मी का वाइस चीफ बना दिया और अब वो पूरी आर्मी के चीफ हैं। कई लोग तो यही मानते हैं कि उनका प्रमोशन काबिलियत से ज्यादा ट्रंप के प्रति वफादारी का इनाम है। और ये सब कुछ हमें इस पूरे मामले के सबसे गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जबकि आर्मी के अंदर से एक्सपीरियंस और विरोध की आवाज़ों को ही चुप करा दिया गया है, तो क्या ईरान के साथ एक ज़मीनी जंग, एक विनाशकारी जंग का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।